नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो यानी वीआरएफ सिस्टम्स के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। बिना वक्त ज़ाया किए सीधे शुरू करते हैं और उन प्रमाणित स्रोतों पर नज़र डालते हैं जो बताते हैं कि कैसे ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी कमर्शियल बिल्डिंग्स के क्लाइमेट कंट्रोल की दुनिया को पूरी तरह से बदल रही है। तो एक बहुत ही आम और दिलचस्प चुनौती पर गौर करते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि एक ही कमर्शियल बिल्डिंग एक ही वक्त पर बहुत गर्म और बहुत ठंडी कैसे हो सकती है? ये लगभग हर बड़े कमर्शियल स्पेस की कहानी है। बिल्डिंग का वो हिस्सा जहां तेज धूप आती है, वहां गर्मी से बुरा हाल होता है, जबकि उसी वक्त छांव वाले हिस्से में बिल्कुल बर्फ जैसी ठंड लग रही होती है। इस तकनीक को सही से समझने और इसका निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए हम इन 6 मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे कमर्शियल क्लाइमेट की चुनौती से, फिर वीआरएफ तकनीक को समझेंगे, इसके काम करने का तरीका, इसके फायदे, कुछ ज़रूरी कमियां और आखिर में इसके सही इंस्टॉलेशन पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, कमर्शियल क्लाइमेट की चुनौती। यहाँ हम पारंपरिक एचवीएसी सिस्टम्स की बुनियादी परेशानियों को समझेंगे। हमारे स्रोत कोलोराडो जैसी जगहों का सटीक उदाहरण देते हैं, जहां धूप बहुत तेज होती है और हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी ना के बराबर होती है। वहां पुराने स्टैंडर्ड सिस्टम्स पूरी तरह विफल हो जाते हैं। वे इस तरह के माहौल को संतुलित ही नहीं कर पाते, जिससे तापमान में भारी उतार चढ़ाव आता है। फैसिलिटी मैनेजर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सिस्टम्स इन चरम स्थितियों से लड़ने के चक्कर में ढेर सारी ऊर्जा बर्बाद करते हैं और नतीजा, बिल्डिंग के अंदर लोग तब भी असहज ही महसूस करते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, वीआरएफ तकनीक को समझना। यहाँ हम इस समस्या के एक स्मार्ट और डायनेमिक समाधान पर नजर डालेंगे। इसे वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो या कई बार वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम यानी वीआरवी भी कहा जाता है। ये सिस्टम पुरानी सबके लिए एक ही नियम वाली अकुशल सोच को पूरी तरह पीछे छोड़ देता है। इसके बजाय ये सिस्टम अलग अलग जोन्स में ज़रूरत के हिसाब से तापमान को बहुत ही डायनामिक तरीके से कंट्रोल करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ही वक्त पर बिल्डिंग के एक हिस्से में हीटिंग और दूसरे हिस्से में कूलिंग दोनों पूरी तरह संभव है ना कमाल की बात? अक्सर ये माना जाता है कि ये कोई बिल्कुल नई और बिना जांची परखी तकनीक है, लेकिन ये टाइमलाइन उस भ्रम को दूर कर देगी। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में ही हो गई थी और तब इसे मुख्य रूप से अमेरिका के बाहर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में मित्सुबिशी जैसे इंडस्ट्री लीडर्स ने इसे लगातार बेहतर और ऑप्टिमाइज किया है। आज ये वक्त की कसौटी पर खरी उतरी एक अत्याधुनिक कमर्शियल तकनीक बन चुकी है, जो पूरी दुनिया में आसानी से उपलब्ध है। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, वीआरएफ सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। चलिए इसके स्मार्ट हीट ट्रांसफर के पीछे का विज्ञान समझते हैं। अगर इसकी पूरी कार्यप्रणाली पर गौर करें तो समझ आएगा कि वीआरएफ तकनीक वाकई कितनी एडवांस्ड है। सिर्फ एक ही दिशा में गर्म या ठंडी हवा फेंकने के बजाय इसका एक अकेला आउटडोर यूनिट किसी कुशल कंडक्टर की तरह काम करता है। ये सिस्टम बहुत ही समझदारी से हीट यानी ऊष्मा को उन इंडोर जोन्स में भेजता है जहां उसकी ज़रूरत है और वहां से उसे खींच लेता है जहां उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यानी बिना वजह नई ऊर्जा पैदा करने के बजाय ये मौजूदा ऊर्जा का ही बेहतरीन प्रबंधन करता है। क्योंकि ये सिस्टम हीट के खिलाफ लड़ने के बजाय उसको होशियारी से ट्रांसफर करता है, इसलिए स्रोत के अनुसार एक वीआरएफ सिस्टम बिजली की खपत को पूरे 55% तक कम कर सकता है। किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग के एनर्जी बजट के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा और शानदार आंकड़ा है। तो अब आते हैं भाग 4 पर, वीआरएफ के फायदे। यहाँ हम दक्षता और नियंत्रण के उस सही मिश्रण की बात करेंगे जो इस तकनीक को इतना खास बनाता है। भारी मात्रा में ऊर्जा की बचत और एक ही वक्त पर हीटिंग कूलिंग की क्षमता के अलावा भी इस तकनीक में कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आकर्षक बनाती हैं। इनका मॉड्यूलर डिज़ाइन इन्हें बड़े और जटिल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत लचीला बनाता है। ये सिस्टम्स बेहद शांति से बिना किसी शोर शराबे के काम करते हैं, क्योंकि इनके कंडेंसिंग यूनिट्स हमेशा बिल्डिंग के बाहर लगाए जाते हैं। इसके साथ ही इनके कंट्रोल सिस्टम्स इतने एडवांस्ड और सहज है कि पूरे नेटवर्क को बहुत ही आसानी से मैनेज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आखिर में ये पर्यावरण के लिए भी एक बेहतर विकल्प साबित होता है। लेकिन रुकिए, अब चलते हैं भाग 5 पर, विचार करने योग्य कमियां। किसी भी नई तकनीक को अपनाने से पहले उसकी सीमाओं और हकीकतों को समझना बहुत ज़रूरी है।
जैसा कि इस स्रोतों में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर कोई ये दावा करे कि किसी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ फायदे ही हैं, तो ऐसी बातों को शक की नज़र से देखा जाना चाहिए। जब हम पारंपरिक सिस्टम से वीआरएफ की तुलना करते हैं, तो एक तरफ जहां इसकी बेहतरीन एफिशिएंसी है, वहीं कुछ हकीकतों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कि इसकी शुरुआती इंस्टॉलेशन कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें बिल्डिंग के अंदर थोड़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, और जटिल पुर्जों की वजह से इसका मेंटेनेंस खर्च भी ज़्यादा हो सकता है। साथ ही यह हर तरह के क्लाइमेट या बिल्डिंग के लिए एकदम परफेक्ट फिट नहीं भी हो सकता है। इसीलिए हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से भाग 6 पर, सही फिट और इंस्टॉलेशन का मूल्यांकन। चलिए देखते हैं कि किसी बिल्डिंग के लिए इस तकनीक को चुनना कैसे चाहिए। कोई भी वीआरएफ सिस्टम किसी खास प्रोजेक्ट के लिए सही है या नहीं, ये महज थोड़ी बहुत इंटरनेट रिसर्च से तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिस्टम हर एक क्लाइमेट या बिल्डिंग डिज़ाइन के मुताबिक आदर्श नहीं होता। इसलिए फैसिलिटी मैनेजर्स को अपने खास पर्यावरण और क्लाइमेट कंट्रोल के लक्ष्यों का गहराई से मूल्यांकन करने के लिए अनुभवी टेक्निकल एक्सपर्ट्स से ही सलाह लेनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें शॉर्टकट बिल्कुल काम नहीं आएगा। और यहीं पर एक स्पेशलाइज्ड इंस्टॉलेशन की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। ये एक जटिल नेटवर्क है। अगर ब्रांच बॉक्स और कंप्रेसर्स की बारीक सेटिंग्स को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जाए जिन्हें इसकी पूरी समझ या अनुभव नहीं है, तो ऊर्जा की बचत के वो सारे वादे धरे के धरे रह जाएंगे। असल में एक गलत इंस्टॉलेशन इस पूरी एडवांस तकनीक के फायदों को शून्य कर सकता है। जैसे जैसे हमारे कमर्शियल स्पेसेस भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या अब वक्त आ गया है कि पुरानी तकनीक के साथ सिर्फ ग्रीन इनिशिएटिव्स अपनाकर दूसरों की देखा-देखी या कैचअप खेलना बंद किया जाए? क्या अब आगे बढ़कर सक्रिय रूप से ऐसी ऊर्जा कुशल तकनीक को नहीं अपनाना चाहिए जो पर्यावरण और कंपनी के ऑपरेशनल मुनाफे दोनों के लिए फायदेमंद हो? आने वाले कल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।